नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आप समस्त दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। बाड़ी में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का रोड शो। पूर्व करौली विधायक रही मौजूद, प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। करौली धौलपुर लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को प्रथम चरण में होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में आज बाड़ी शहर के अंबेडकर सर्किल पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और करौली की पूर्व विधायक रोहिणी कुमारी साथ रहीं। आगरा से सड़क मार्ग होकर बाड़ी पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आम सभा में पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व विधायक युवराज सिंह मलिंगा सहित बसेड़ी की पूर्व विधायक रानी कोली, सुखराम कोली, बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, प्रदेश पदाधिकारी सरवन वर्मा, सरमथुरा की पूर्व सरपंच गुंडी देवी मौर्य, राज बहादुर मीणा, धौलपुर से विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेश कुशवाहा सहित तमाम लोगों ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी का स्वागत किया। इसके बाद आम सभा में दिया कुमारी ने करौली धौलपुर से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में अपना उद्बोधन दिया। आम सभा के समापन के बाद दिया कुमारी के नेतृत्व में पार्टी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में रोड शो किया गया। भारत दाज मार्केट से यह रोड शो बसेड़ी रोड, सीताराम बाजार, लोहार बाजार सहित मुख्य मार्ग से होकर किला गेट के अंदर दाऊजी मंदिर पर जाकर संपन्न हुआ। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने धौंदेकापुरा गांव में साल 2008 में हुए दलित हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुड्डू उर्फ कृष्ण ठाकुर को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला पुलिस लगातार कार्यवाही कर अपराधियों को सलाखे के पीछे भेज रही है। उन्होंने बताया कि धौंदेकापुरा गाँव में साल 2008 में दलित हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुड्डू उर्फ श्री कृष्ण पुत्र रामबाबू ठाकुर निवासी रेवई फरार चल रहा था। आरोपी लंबे समय से ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि मंगलवार को आरोपी के मुरैना में होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम के कांस्टेबल गजेंद्र, हल्केराम, देवेंद्र, जितेंद्र, कोमल और हजारी के साथ मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया गाँव में दबिश दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी कर इनामी गुड्डू उर्फ श्री कृष्ण ठाकुर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9413816881 और 9664012411।
जगह जगह करवाया कन्या लांगोरिया को भोज, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की खासी भीड़। सोनमथुरा कस्बा में आज नवमी पर्व पर भक्तों के द्वारा घरों में जगह जगह कन्या पूजन किया गया और कन्या एवं लांगोरियाओं को भोजन करवाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। साथ ही देवी मंदिरों में भी भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली और भक्तों के द्वारा मंदिरों पर धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पाठ करवाए गए। वहीं इसी क्रम में ही हमारे चंबल प्रभा न्यूज के जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी के द्वारा भी अपने निवास पर प्रति वर्ष की भांति कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा बंद हो एवं विश्व कल्याण के संकल्प के साथ पूरे नवरात्रि व्रत रखे गए और आज नवमी पर कन्या पूजन के साथ व्रत पूर्ण किए गए। साथ ही रिपोर्टर विष्णु सोनी ने कहा कि बेशक एक रोटी कम खाओ मगर बिटिया को शिक्षित जरूर बनाओ। साथ ही कहा कि कुछ लोग बेटों की चाहत में बेटियों की भ्रूण हत्या करवा देते हैं, जो महापाप है। ऐसा पाप हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि बेटा और बेटी को जीने का समान अधिकार देना चाहिए। साथ ही कहा कि कुछ लालची लोगों के द्वारा दहेज की खातिर विवाहित महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें तरह तरह से यातनाएं देकर परेशान किया जाता है या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, जो सबसे बड़ा सामाजिक कलंक है क्योंकि नारी शक्ति माँ दुर्गा का ही रूप है और नारी शक्ति ही माँ नारायणी का रूप है। इसलिए ऐसे घोर पाप को हमें नहीं करना चाहिए, सदैव ही नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया श्री राम जन्मोत्सव। आज जिले भर में एवं जिले के विभिन्न मंदिरों में श्री राम जन्मोत्सव और रामलला का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पंचमुखी हनुमान मंदिर, पर्यटन स्थल शेरगढ़ किला धौलपुर में मंदिर महंत श्री श्री 1008 द्वारिकादास जी महाराज प्रभु जी के सानिध्य में श्री राम जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और पूजा अर्चना के साथ मनाया गया। दोपहर के ठीक 12 बजते ही भगवान श्री राम लला की शंख झालरों के साथ महाआरती की गई। इसी प्रकार प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर गंगाबाई की बगीची में श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें दोपहर 12 बजे शंख झालरों और ढोलक गाजे बाजे के साथ विधि विधान से पूरी आस्था के साथ भगवान श्री राम की महाआरती की गई, जिसमें महंत हनुमान दास जी महाराज ने प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर गंगाबाई की बगीचे के बारे में भक्तों और सेवकों को जानकारी दी और अयोध्या में जन्मे श्री राम लला के जयकारे लगे। अंत में भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इसी प्रकार गोपालपुरी हनुमान मंदिर, बनखंडी हनुमान मंदिर, स्टेशन रोड भैसेना मंदिर पर, पेच वाले हनुमान मंदिर पर, छावनी वाले हनुमान मंदिर पर, सती वाले हनुमान मंदिर पर, मचकुंड हनुमान मंदिर पर, राधा बिहारी मंदिर, मनशापूर्ण हनुमान मंदिर, धनोरा बाड़ी हनुमान मंदिर और वाटर वर्क्स हनुमान मंदिर आदि प्राचीन और ऐतिहासिक हनुमान और राम मंदिरों पर श्री राम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री राम लला और कष्टों को हरने वाले संकट मोचन के दर्शन कर प्रसादी ग्रहण की और अपने जीवन को धन्य बनाया। इस मौके पर सचिव कान्हा भगवान, सोनू पंडित, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, सुरेंद्र तिवारी, विनीत कुमार लवानिया, डॉक्टर वीडी व्यास, भोला शर्मा, शिवकांत, पप्पू, विनोद, बिमल गुप्ता, दुष्यंत शर्मा, फक्कड़ बाबा, सोनू पंडित, योगेश पांडे, जितेंद्र त्रिपाठी, गौरव पारासर, हरिबाबू शर्मा, शिवकांत शर्मा, बबलू यादव, अरुण कुमार, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, बलवंत राणा सहित कई भक्तगण और श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। आज बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज हर मंदिर में श्री भगवान राम का अयोध्या पुरुषोत्तम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगाबाई के महंत श्री हनुमान दास जी के सानिध्य में गंगाबाई की बगीची में स्थित प्राचीन राम मंदिर में भी आज ठीक 12 बजे भगवान का अभिषेक होकर जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ शहर भर से बहुत संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और प्रसाद का वितरण किया गया। 550 वर्ष के संघर्ष के बाद हिंदू समाज ने अयोध्या में जिस तरह से भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर का इस साल जो निर्माण हुआ, वहाँ पहला रामनवमी का जो जन्मोत्सव है वो और भी इस साल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं,
पूरे विश्व में इस बार ये उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। भगवान राम ने जिस तरह से अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने भाइयों के लिए और पूरे समाज के लिए मर्यादा पूर्वक किस तरह से उन्होंने अपने उसका पालन किया, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए, माता के लिए हमारा क्या कर्तव्य है और हमें किस तरह मर्यादित रह करके और उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ऐसी शिक्षा हमें अपने जीवन में सभी को अपनानी चाहिए और बड़े ही सौहार्द और अपने को पूरे समाज में और पूरे देश में बड़े सौहार्द से हमें इस पर्व को मनाना चाहिए और इसकी शिक्षा से हमें पूरे समाज को लाभान्वित करना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये गंगा माई की बगीची है, इसका प्राचीन है, इसको बोलते हैं, तो लगभग समय कितना हो गया आपके हिसाब से? जहाँ तक मुझे अनुमान है, शायद इस मंदिर को बने हुए 300 वर्ष जैसे बताते हैं, शायद इतना टाइम इसको हो गया है, तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है। आप यहाँ पर जुड़े हुए हो, कब से जुड़े हुए हो? हम करीब 27 साल से लगातार आते हैं और ऐसा कोई दिन बाकी मुश्किल ही जाता होगा जिस दिन हम यहाँ नहीं आते। तो आप पर डे आते हो यहाँ पर? हाँ, हम प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और हमारे साथी लोग हैं, ये भाई साहब हैं, ये भी, और हम सब लोग यहाँ पे नियमित आते हैं। परिचय डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर BD व्यास, दंत चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय में पदस्थापित। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। सभी राम भक्तों को, सभी सेवकों को राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, रामनवमी की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और राघवेंद्र सरकार श्री रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद राम मंदिर अयोध्या में आए, उसकी भी बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। हर वर्ष की भांति गंगाबाई बगीची मंदिर में धौलपुर में अपने राम जन्मोत्सव को मनाया गया। भगवान महाराज जी, ये प्राचीन इसको मंदिर कहते हैं गंगाबाई बगीची को, तो इसको मतलब अधिकतर समय कितना हो गया है? इसको 1857 के समय का ये मंदिर है। उस समय श्री गंगाबाई मैया, श्री साध्वी गंगाबाई जी यहाँ पर आई थी। वो नागा साधु थी और धूनी रमाती थी और दबुटी धारण करती थी, ऐसी चित्र महापुरुष। मतलब आप महंत गोपाल दास जी के शिष्य बने, तो उनसे पहले कौन था? गोपाल दास जी थे पहले यहाँ पर? महाराज जी से पहले महंत रामकिशन दास जी महाराज थे, उनसे पहले महाराज जी रामदास जी महाराज थे। महाराज रामदास जी महाराज के धौलपुर रियासत महाराज उदयवान सिंह जी उनके शिष्य थे और यहाँ आके दर्शन महाराज रियासत धौलपुर दर्शन। आपने महाराज यहाँ पर कब से पदभार ग्रहण किया है? मेरा लगभग यहाँ से 24 साल से ऊपर मेरा समय या सेवा में स्थान पर लग गया। अयोध्या में जो राम जी की प्रतिष्ठा हुई है, जो मंदिर बना हुआ है मंदिर, उसके बारे में आपको कैसा लगा? अरे राम मंदिर भगवान का, इसको तो शब्द ही नहीं हमारे पास कि राम जी का जो मंदिर बना, अब ये कह सकते हैं कि हजारों, ये मान के चलना, साधु संतों राम भक्तों ने की कुर्बानियाँ दी, वो त्याग दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया, वो बलिदान सफल होकर निकला और राम जब भगवान की अब क्या पूरे विश्व में सारी ऐसी भव्यता के साथ में स्थापना हुई। सभी को राम मंदिर की उस भव्यता की एक बार बार शुभकामनाएं। जय श्री। आज अपने यहाँ पर श्रद्धालु कहाँ से आए महाराज? अभी ग्वालियर से, आगरा से और ग्रामीण राजा खेड़ा से, चंसौरा से और बड़ी दूर दूर से लोग राम भक्त और यहाँ के स्थान के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर पधारे हैं और आयोजन में शामिल हुए और यहाँ प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर दिव्य भंडारा चल रहा है जो शाम तक चलेगा, प्रसादी कार्यक्रम। तो सभी को एक बार फिर रामनवमी की जन्मोत्सव की बधाइयाँ। ये इसी तरह कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया रामनवमी का त्योहार। मंदिरों को फूल मालाओं से सजाया गया। रामनवमी के अवसर पर सभी मंदिरों में भगवान श्री राम की आराधना के साथ साथ देवी माँ की पूजा अर्चना भी की जा रही है। भक्तजन अपनी श्रद्धा अनुसार देवी माँ के मंदिर पर घंटा व नेजा चढ़ा रहे हैं। नवदुर्गा के समापन के बाद भक्तजनों द्वारा देवी माँ के मंदिरों में प्रसादी भी चढ़ाई गई। नेमी चंद्र त्यागी ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर उसके द्वारा दुर्गा माता के मंदिर पर नेजा, घंटा व प्रसादी भेंट की गई और यह मैं प्रति वर्ष भेंट करता हूँ। वह इसी तरह भारतवर्ष के सभी मंदिरों पर रामनवमी का यह त्योहार धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह दृश्य मनमोहक, रोचक व भक्तिभाव से परिपूर्ण था। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। झूलते विद्युत तारों से निकली चिंगारी से 1 बीघा गेहूं का भूसा चला।
धौलपुर जिले के अंतर्गत सकवारा गांव में आज बिजली के झूलते हुए तारों से निकली चिंगारी के कारण 1 बीघा गेहूं का भूसा जलकर राख हो गया। साथ ही इसी संदर्भ में पीड़ित रमाकांत शर्मा ने बताया कि बिजली के झूलते तारों से स्पार्किंग की वजह से निकली चिंगारी की वजह से उनका 1 बीघा गेहूं का भूसा जलकर राख हो गया। साथ ही बताया कि झूलते विद्युत तारों को लेकर कई बार विद्युत विभाग कर्मचारियों को भी अवगत करा दिया गया था, लेकिन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कोई ध्यान न देने के कारण आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर नगर पालिका ने किया मतदान के लिए जागरूक। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटी और सहायक निर्वाचन अधिकारी दिनेश शर्मा के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी योगेश पिप्पल के नेतृत्व में नगरपालिका बसेड़ी द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आए दिन स्वीप कार्यक्रम के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर नगरपालिका क्षेत्र के सभी प्रमुख चौराहों व वार्डों में नुक्कड़ नाटक व कठपुतली नृत्य कार्यक्रम आयोजित कर व सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत कस्बे के विभिन्न चौराहों, पंचायत समिति, अस्पताल सहित सार्वजनिक स्थानों पर मतदाता जागरूकता के स्लोगन वाले पोस्टर लगाए गए हैं एवं नगरपालिका कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों द्वारा स्लोगन लिखे बैनर हाथों में लेकर बाजार में रैली निकालकर आमजन को बिना किसी प्रलोभन के सारे काम छोड़कर बिना किसी जरूरी काम के मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जिले की साइबर थाने की टीम ने ऑनलाइन ठगी के मास्टरमाइंड के साथी रवि उर्फ चिकना के साथी को गिरफ्तार किया है। ठगी के मास्टरमाइंड ने तेलंगाना में वर्ष 2023 में ऑनलाइन फाइनेंशियल कंपनी के साथ 10,67,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। साइबर थाने के कांस्टेबल अशोक दाहिया के साथ सुनील कुमार, भरतराम मीणा और नवनीत दिवाकर ने निहालगंज पुलिस की मदद से ओडेला रोड स्थित महादेव मंदिर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से भारी मात्रा में मोबाइल, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए गए। साइबर एक्सपर्ट कांस्टेबल अशोक दहिया ने बताया कि एसपी सुमित मीणा उनकी टीम ने बदमाशों और अवैध कारोबार करने वाले आरोपियों की तलाश कर ली थी। इसी दौरान उनकी टीम को साइबर ठग के धौलपुर में होने की सूचना मिली, जिस सूचना पर पुलिस की टीम ने निहालगंज थाना के एएसआई जानकी मीणा के साथ दबिश देकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले साइबर ठग विक्रम ब्रिज उम्र 55 साल पुत्र इंद्र ब्रिज को गिरफ्तार कर उसके पास से ठगी के कमीशन के रुपए मिले। 75,000 रुपए की नकदी के साथ 7 पैन कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 4 आधार कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 8 चेकबुक और 2 मोबाइल के साथ साथ सिम कार्ड को भी बरामद किया है। धौलपुर जिले का ऐतिहासिक प्राचीन एकमात्र मंदिर श्री राम मंदिर पुरानी छावनी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का 24 अवतार से युक्त रूप से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से रामनवमी जन्मोत्सव बड़े भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें भगवान का आज पंचामृत अभिषेक कर पूरे मंदिर को फूलों से और लाइटों से सजाया गया और श्री राम लला की अद्भुत दर्शन का सभी भक्तों ने लाभ उठाया। सुबह 8 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्तों ने खूब जमकर श्री राम के नारे लगाए और पुरानी छावनी श्री राम के नारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारे खूब लगे और मंदिर परिसर में सुबह से ही कीर्तन भजन चलते हुए नजर आए, जिसमें सभी श्रद्धालुजन, भक्तजन और सनातन धर्म प्रेमी जन उपस्थित हुए। उसके बाद 12 बजे रामलला के जन्मोत्सव की महाआरती की गई और रामचंद्र जी के विशेष श्रृंगार के दर्शन कराए गए। सभी श्रद्धालुजन और भक्तजनों में इसमें खूब बढ़ चढ़कर सबने भाग लिया और अपना सहयोग प्रदान किया। महाआरती के बाद प्रसादी वितरित की गई और सभी भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। यह जानकारी मंदिर के पुजारी सीताराम जिगरिया ने दी।
करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर संस्थाओं को कमजोर किया जाएगा तो उनका आदेश कौन मानेगा। पायलट ने कहा कि अभी तक कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों ने भी अपनी सरकार चलाई है, लेकिन कभी भी किसी ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को पता है कि वह 400 पार करने जा रही है तो चुनाव भी क्यों करा रही है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। इस बार 4 जून का देश में इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान भजनलाल जाटव, राजाखेड़ा विधायक रोहित वहरा, बसेड़ी विधायक संजय जाटव सहित अन्य कांग्रेस लोग मौजूद रहे। नेता उपस्थित हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी का त्योहार है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। परिवार सहित भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 19 तारीख को मतदाता जागरूकता अभियान में दीप जलाकर किया कार्यक्रम। सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम के अंतिम दिन पंचायत समिति बसेड़ी में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत दीपक और मोमबत्ती जलाकर सभी ने एक साथ खड़े होकर 100% मतदान करने एवं मतदान करने की शपथ ली। इस दौरान स्वीप टीम कार्मिक देवानंद महावर, रमाकांत शर्मा, आयुष गर्ग, कृष्ण कुमार भटेले, नगरपालिका कर्मचारी जितेंद्र पुरी, तालेवर सिंह, कृष्ण कुमार गोस्वामी, पुनीत सिंह, अशोक कुमार, राधेश्याम कुशवाहा, उमेश शर्मा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आदि कर्मचारी मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। स्वीप नोडल प्रभारी और आज हमने इस सप्ताह सतरंगी कार्यक्रम चलाते हुए प्रतिदिन 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने मताधिकार में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हमने सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम चलाया है। इसमें दिनांक 10 तारीख से लेकर के आज 16 तारीख तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें लोक नृत्य और इसमें हमने रंगोली कार्यक्रम, इसमें रैली इत्यादि निकालते हुए दीपदान, आज अंतिम दिन था, दीपदान कराते हुए आज हमने सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम का समापन किया है। और इससे हमने पूरे अपने उपखंड बसेड़ी में 100% मतदान हेतु जन जागृति की है। मतदाताओं में जोश है और वो 100% मतदान। राजाखेड़ा मेन बाजार में नहीं मिल पा रही जाम की स्थिति से राहत। राजाखेड़ा नगर के अंदर मेन बाजार में आजकल वह स्थिति पैदा हो गई है कि राहगीर को बाजार में पैदल निकलने तक के लिए जगह नहीं मिल पा रही। मात्र 10 फुट 12 फुट की चौड़ाई में राजाखेड़ा का बाजार मोटरसाइकिल से ही भरा पड़ा रहता है। जो कोई भी व्यक्ति बाजार में सामान लेने आता है, सड़कों पर बाइक खड़ी करके दुकान पर बैठ जाता है। दोनों साइड में यह स्थिति होने के कारण स्थिति ऐसी पैदा हो रही है कि दुकानदारों के द्वारा ही लोहे की ब्रेंच व दुकानों का सामान भी सड़क पर लगाया जाता है, जिससे भी रास्ता बाधित हो रहा है। और पुलिस चौकी के पास डिवाइडर की साइड में ठेलों का जमा बड़ा रहता है। दूसरी साइड में सब्जी विक्रेताओं ने 6-7 फुट दुकानों के आगे खाली प्लास्टिक की क्रेटों को लगाकर उन पर सब्जियां रखकर बेची जा रही है। जहां 20 फीट चौड़े एक साइड में मात्र सड़क बनी हुई है, वहां केवल निकलने के लिए 2-3 फीट ही जगह है। रास्ता रह जाता है, उसमें भी आवारा पशु घूमते नजर आते हैं। कुछ मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण जनता को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका ने कोई भी इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा। नगरपालिका और प्रशासन की मनमानी के कारण जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह मुदेनिया की रिपोर्ट। दुर्गा माता मंदिर में कन्या पूजन और भोजन का आयोजन। चैत मास की नवदुर्गा दिनांक 9 अप्रैल मंगलवार से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल बुधवार नवमी को समापन भंडारे के साथ हुई। दुर्गा माता मंदिर पर कन्या पूजन और भोजन का आयोजन हुआ। मंदिर के पुजारी शिवदत्त शर्मा ने बताया कि पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने देवी मां को प्रसन्न करना चाहते थे। मां केला देवी समिति बसेड़ी के द्वारा नवदुर्गा
के शुभ अवसर पर कन्याओं का पूजन कर सामूहिक रूप से मां दुर्गा का हवन किया और आरती के साथ साथ कन्याओं की भी आरती की। हवन कार्यक्रम में लगभग 5 जोड़ों व अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस मौके पर नथीलाल पारासर, दिनेश शर्मा, जितेंद्र परमार, मुकेश कौशिक, एडवोकेट कृष्ण मुरारी मंगल, नितिन सेठ, नेमीचंद्र सेठ, शिवदत्त रजोपुरी, शालिग्राम गोस्वामी और अन्य भक्तगण मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट।